नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा BD 103 री एग्ज़ाम 2024-25 जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका BD पेपर 103 जिसका टाइटल है अधिगम एवं शिक्षण अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग, इसके यूनिट 5 शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता अर्थात इसेंशियल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक, तो इसके आज हम लोग इस यूनिट के टोटल 195 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग ये सारे 95 क्वेश्चंस अच्छे से को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यूनिट 5 पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे यूनिट 5 से वो आप करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक, वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर करना ना भूलें। इसके पहले के जो 4 यूनिट हैं आपके BD 103 के, उसकी प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है चैनल पर, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एक ध्रुवी, ऑप्शन बी द्विध्रुवी, ऑप्शन सी त्रिध्रुवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषण जो है एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन बी अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों ही संप्रेषण के ही प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए पारस्परिक, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी व्यक्तिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रेषण जो है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रेषण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक संबंध, ऑप्शन सी संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात संप्रेषण की विशेषताओं में उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया, पारस्परिक संबंध और संप्रेषण का वस्तुनिष्ठता होना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ऑप्शन ए स्रोत, ऑप्शन बी एनकोडिंग, ऑप्शन सी डिकोडिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्रोत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षक से, ऑप्शन बी छात्र से, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक से, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में जो स्रोत है वह शिक्षक से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेषण अंग्रेजी के शब्द ... का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी कॉग्निटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संप्रेषण है उसका जो इंग्लिश होता है वह होता है कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण संप्रेषण में एनकोडिंग अर्थात संकेतन करता है। ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक। जो शिक्षण संप्रेषण है उसमें जो एनकोडिंग है वह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक शिक्षण में विसंकेतन अर्थात डिकोडिंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी चित्र, ऑप्शन नंबर सी छात्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डिकोडिंग है वो छात्र द्वारा किया जाता है, जो एनकोडिंग है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डिस्टेंशन लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचना संबंधित है। ऑप्शन ए पृष्ठपोषण, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठपोषण। क्वेश्चन नंबर 12,
संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी भावभंगिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात संदेश का जो माध्यम होता है वो भाषा और भावभंगिमा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा संप्रेषण में विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात जो विचार या भाव होते हैं उनका जो अभिव्यक्ति होती है वो शाब्दिक और मौखिक दोनों तरीके से होती है। क्वेश्चन नंबर 14, शाब्दिक संप्रेषण है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वह मौखिक और लिखित दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 15, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए फ्लेडर, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी टालमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्मिथ को संप्रेषण विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन ए वाणी संकेत, ऑप्शन बी मुख मुद्राएं, ऑप्शन सी स्पर्श संपर्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, अर्थात कक्षा शिक्षण में जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है इसके रूप होते हैं वाणी संकेत, मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा संप्रेषण की बाधा है। ऑप्शन ए अस्पष्ट शब्द, ऑप्शन बी त्रुटिगत उच्चारण, ऑप्शन सी शब्द भंडार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। ऑप्शन ए अभिक्रमित सामग्री, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात जो मुद्रित सामग्री हैं उसके रूप में अभिक्रमित सामग्री, पुस्तकें और चित्र ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पोस्टर, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी अभिक्रमित अध्ययन, ऑप्शन डी पुस्तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिक्रमित अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग विसंकेतन किया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा। ठीक, डी कोडिंग विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है जबकि एन कोडिंग शिक्षक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, संप्रेषण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एक गत्यात्मक, ऑप्शन बी एक उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन सी द्विध्रुवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात एक गत्यात्मक, एक उद्देश्यपूर्ण और द्विध्रुवी संप्रेषण प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण कौशल संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षण क्रियाओं से, शिक्षण व्यवहारों से, प्रभाविक अधिगम में सहायक से। तो ठीक, ये शिक्षण कौशल ये तीनों चीज़ों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बी के पासी हैं इनके द्वारा जो शिक्षण कौशल हैं वो 13 दिए गए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात अच्छे शिक्षक और प्रभावी शिक्षण दोनों ही शिक्षण कौशल को बनाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण कौशल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात पुनर्बलन, प्रस्तावना और प्रश्नावली ये तीनों ही शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन ये पुनर्बलन कौशल के ही प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टांत कौशल। ठीक, दृष्टांत कौशल में ही चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्दीपन कौशल। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया, उत्पाद और पूर्व सूचना ये सभी शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात शिक्षक प्रभावशीलता का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो मनोवृत्ति विकास,
प्रेरणात्मक और प्रवृत्ति, ये तीनों पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आई.के. डेविस ही द्वारा ही शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक का। जो आत्म व्यवहार है इसको सही तरीके से और सर्वोच्च तरीके से परिभाषित करने का जो सर्वोच्च दायित्व है वो शिक्षक का है। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक की भूमिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात शिक्षक की जो भूमिका है वो अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में भी है, प्रशासनिक कार्यों में भी है और सामाजिक कार्यों में, इन तीनों चीज़ों में शिक्षक की भूमिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक का कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, विषय संबंधी संप्रेषण, विशिष्ट पाठ्यवस्तु हेतु अनुदेशन, ये तीनों ही शिक्षक के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयांश ने 3 प्रकार के शिक्षक व्यवहार के हेतु कारकों को जो बल दिया है वो 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षक की भूमिका होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात शिक्षक दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात छात्र की भी जानकारी होनी चाहिए और पाठ्यवस्तु की भी और शिक्षण प्रक्रिया की भी। क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है, किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटरसन ने 1966 में ये बात कही थी कि एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई स्टोन द्वारा प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण आव्यूह। ठीक, शिक्षण प्रतिमान के विकास में जो सहायक है वह है शिक्षण आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षण प्रतिमान को डाट भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण प्रारूप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमानों को शासन प्रणाली, शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञानशाला, ये तीनों ही प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। शिक्षण प्रतिमान के जो तत्व हैं वो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य। जो शिक्षण प्रतिमान है उसका जो पहला आधारभूत तत्व है वह उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु क्या है? उद्देश्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। ठीक, सहायक प्रणाली का संबंध मूल्यांकन से है। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम। क्वेश्चन नंबर 49, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेसर द्वारा। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो प्रतिपादन है वह ग्लेसर द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बात किसने कही थी? जॉन पी डिसिको ने। तो ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा? जॉन पी डिसिको। क्वेश्चन नंबर 51,
शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है। पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करती हैं। शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात आधुनिक प्रतिमान के अंतर्गत परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान और अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान ये दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, परीक्षा प्रशिक्षण तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रक्रिया स्रोत। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे ब्रूनर द्वारा ही प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड सकमैन द्वारा। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड सकमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात इसके उद्देश्यों के अंतर्गत व्यक्तिगत क्षमता का विकास, सिद्धांतों का बोध कराना, ये दोनों बातें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 58, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से कौशल का विकास होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है इससे जो है प्रश्न कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 59, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 60, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 61, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, परीक्षा प्रतिमान का लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोज की दक्षता। क्वेश्चन नंबर 63, मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएस ब्लूम द्वारा ही मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, जैस तथा मार्सा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन्होंने पूछताछ प्रशिक्षण, संप्रत्यय उपलब्धि और अग्रिम संगठन प्रतिमान, इन तीनों को प्रशिक्षण के प्रतिमान के अंतर्गत रखा है। क्वेश्चन नंबर 65, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड आशुबेल द्वारा। ठीक, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? डेविस आशुबेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रिम संगठक प्रतिमान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। ठीक, अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रक्रिया स्रोत। क्वेश्चन नंबर 68, अग्रिम संगठक प्रतिमान का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात प्रत्ययबोध, तथ्यबोध और पाठ्यपुस्तक बोध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। क्वेश्चन नंबर 70, अग्रिम संगठक प्रतिमान की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात अग्रिम संगठक प्रतिमान की अवस्थाओं में अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण करना, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, ज्ञानात्मक संगठन की सुदृढ़ता, ये तीनों ही अवस्थाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, अग्रिम संगठक या व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा शिक्षण अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, ब्लूम प्रतिमान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक। जो ब्लूम प्रतिमान है वह प्रजातांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जायस एवं बिल द्वारा। ठीक, शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक किसने लिखी है? जायस एवं बिल ने। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम संगठक प्रतिमान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 78, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है उसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होता है। क्वेश्चन नंबर 79, अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 80, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वामित्व का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81, पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक शिक्षण सत्र से। पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था का संबंध आंतरिक शिक्षण सत्र से है। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, अनुदेशन उद्देश्यों को बताया जाता है, प्रभावी प्रशिक्षण को लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रभावी या मास्टरी या स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, विषय वस्तु इकाई में बांटना, इकाई को उप इकाई में विभक्त करना। क्वेश्चन नंबर 84, बीएस ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात स्वगति का सिद्धांत, सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये तीनों पर जो है ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 85, स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशुबेल द्वारा। आशुबेल द्वारा ही अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नत संगठक शिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 88, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडरसन द्वारा। एंडरसन ने कहा कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 89, भाषा विकास की विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता। भाषा विकास की विशेषता ये उत्पादकता नहीं होती बल्कि अर्थपूर्वकता, विस्थापन एवं व्यवहारशीलता होती है। क्वेश्चन नंबर 90, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का आव्यूह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदेशात्मक। क्वेश्चन नंबर 91, ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 से 85%। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्ग शिक्षण पहले आता है, फिर निदानात्मक परीक्षा, फिर निष्पत्ति परीक्षण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93, स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोरी दूर करने के लिए। जो अनुवर्ग या ट्यूटोरियल है, इस शिक्षण का प्रयोग जो है कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 94, स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात परंपरागत शिक्षण और अनुवर्ग शिक्षण दोनों में। क्वेश्चन नंबर 95, वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है, यह कथन किसका है? यह कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिमान। प्रतिमान जो होता है वो वस्तुओं का वह रूप है जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है, यह होता है प्रतिमान। तो ये आपके रहे यूनिट 5 के 95 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।